Students, today we will discuss about the another type of operator, that is special operator. See sports, some special operator of interest such as unary minus operator, comma operator, size of operator, pointer operator, that is ampersand and asterisk operator, and a member selection operator. Member selection operator, that is dot and arrow operator. Basically we are used to preprocessor operator known as stringizing, hash and token passing. Double hash. These are two preprocessor operator. So that all these are special operator. Today we will discuss about the unary minus operator, comma operator and size of operator. Rest of operator we will discuss in the further topics. First we discuss about unary minus operator. It is the most common unary operator where a numerical constant variable or their precision is preceded by a minus sign. Unary minus operator is a unary operator, so it takes only one operand and just negates its value, whereas subtraction operator is a binary operator and needs टू ऑपरेंड्स. बेसिकली आपके पास में जो यूनरी माइनस ऑपरेटर होता है वो आपका यूनरी ऑपरेटर है. तो जब आप यूनरी ऑपरेटर आप क्या करते हो, वर्क करते हो, अप्लाई करते हो, तो आप किस पे करते हो, सिंगल ऑपरेंड और वेरिएबल. बट जो आपका सब्ट्रैक्शन जब आप यूज करते हो, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जब आप यूज करते हो वो बेसिकली आप किन पे करते हो, टू ऑपरेंड्स पे. कि आपके पास में जब सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हो तो आपके पास में क्या होना चाहिए, टू ऑपरेंड्स होने चाहिए, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो. बट यूनरी के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, सिंगल ऑपरेंड. ओके, नाउ अनदर वन इज कोमा ऑपरेटर. Comma operator can be used to link the related expression together. जब आप comma operator जब भी यूज करते हो तो आपकी जो एक्सप्रेशन है उनके बीच में जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या प्रोवाइड करवाते हैं, लिंक प्रोवाइड करवाते हैं. इन ए comma लिंक लिस्ट द एक्सप्रेशन आर इवोल्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर हम उसकी एसोसिएटिविटी की बात करें comma ऑपरेटर, तो उसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट. ओके, अब जब क्या करते हैं, जब वैल्यू हमारी क्या होती है, राइट मोस्ट एक्सप्रेशन में वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक्सप्रेशन में. तो कैसे, जैसे कि हमारे पास में वैल्यू जो आपने यूज की, जैसे x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई सेमीकोलन. तो फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली कोई वैल्यू है जो x में हम असाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, y को भी हम 7 वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, y में असाइन कर रहे हैं, और फिर x और माइनस को हम क्या कर रहे हैं, उनको इक्विवेलेंट मतलब इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. तो x और 9 माइनस 7, तो 2, दैट इज वैल्यू में हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 2. तो जो कोमा ऑपरेटर है वो क्या करती है बेसिकली, कि जो हमारे एक्सप्रेशन है उसको लिंक प्रोवाइड करवाती है. तो हमारे लिए जो ऑपरेटर होता है कोमा ऑपरेटर, तो कोमा ऑपरेटर कैन बी यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर. ओके, नाउ जब आप क्या करते हो कि आपके पास में कोई भी फोर लूप आप यूज कर रहे हो, तो फोर लूप में क्या करते हो, i इज इक्वल टू 1, या फिर क्या कर रहे हो, j इज इक्वल टू 10,
आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, जे माइनस माइनस। तो बेसिकली आपकी क्या है, ये एक एक्सप्रेशन जिसको आप क्या करते हो, यूज करते हो। तो जो आपके पास में जो कोमा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी एक्सप्रेशन को एक साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ओके, दैट इज द कोमा ऑपरेटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ ऑपरेटर। Size of operator is a unary operator that returns the size of its operand। बेसिकली जब साइज ऑफ ऑपरेटर आप यूज करते हो तो साइज ऑफ ऑपरेटर में आप क्या करते हो, जो ऑपरेंड आप यूज कर रहे हो उसके साइज को आपको क्या करेगा, उसका साइज बताता है। तो आप यूज कैसे करते हो, साइज ऑफ ऑपरेंड। जब आप किसी प्रोग्राम में जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है, साइज ऑफ एंड ऑपरेंड। सपोज करो कि आपके पास में क्या है, इंट ए, ओके या फिर आप क्या कर रहे हो, इंट ए आपने किया, आप साइज ऑफ क्या निकाल रहे हो, ए, साइज ऑफ ए, साइज ऑफ इंट। तो इनका आंसर क्या आएगा, अगर आप 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो जो इंट का साइज होता है वो क्या होता है, 2 बाइट। तो ए का जो साइज आएगा वो क्या होगा, 2 बाइट। इंट क्या लेता है, 2 बाइट। ये 16 बिट की बात कर रहे हैं। अगर आप 32 बिट कंपाइलर पे वर्क करते हो, 32 बिट में इंट क्या होता है, 4 बाइट, 4 बाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 बाइट। ऐसे अगर आप क्या यूज कर रहे हो, कैर, तो कैर आपने यूज किया तो साइज ऑफ कैर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो साइज ऑफ कैर क्या होगा, 1 बाइट। ओके, तो बेसिकली जो आप ऑपरेंड यूज कर रहे हो, जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, तो जो उनका साइज होता है, जो मेमोरी में आप क्या करते हो, स्पेस एलोकेट करवाते हो, उसका साइज बताता है कि वो मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई करता है। तो साइज ऑफ एंड ऑपरेंड, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर precedence। Every operator in C has a precedence associated to it। कि जब आपके पास में कोई भी है और जो आप ऑपरेटर है उसकी एक प्रेसिडेंस होती है कि जब आप कौन से ऑपरेटर को फर्स्टली सोल्व करोगे, देन कौन सा ऑपरेटर आप सोल्व करोगे, इसके लिए आपके क्या होना चाहिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि एवरी ऑपरेटर इन सी हैज प्रेसिडेंस एसोसिएटेड विद इट। इट हेल्प्स इन द करेक्ट इवोल्यूशन ऑफ ए एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑपरेटर। जब आपके पास में एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपके मोर देन वन ऑपरेटर आप यूज करो, जैसे प्लस भी यूज कर रहे हो, आप मॉड्यूलो यूज कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर रहे हो, तो कौन से ऑपरेटर को आप फर्स्टली सोल्व करोगे, उसके लिए क्या होता है प्रेसिडेंस, कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशन में सोल्व करते हो। और उसकी क्या होती है, एसोसिएटिविटी होती है कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सप्रेशन को आप क्या करते हो, सोल्व करते हो। तो बेसिकली आपके पास में कुछ प्रेसिडेंस टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन सोल्व करते हो। तो जो बेसिकली आपके पास में प्रेसिडेंस टेबल क्या होती है कि आपके पास में अगर ब्रैकेट है और पैरेंथेसिस या फिर स्क्वायर ब्रैकेट या फिर डॉट ऑपरेटर या फिर एरो, यानी कि ये आपका क्या है, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। जब आप क्या कर रहे हो, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर मेंबर या पॉइंटर टू स्ट्रक्चर मेंबर आप यूज करते हो, तो उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हाई होती है और एसोसिएटिविटी क्या होती है उसकी, लेफ्ट टू राइट। ओके, जब आप क्या कर रहे हो, यूनरी ऑपरेटर, जब आप यूनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हो, यूनरी ऑपरेटर आपके कौन से हो गए, साइज ऑफ यूनरी ऑपरेटर है, एड्रेस आप M% यूज करते हो, या फिर आप एस्ट्रिक यूज करते हो पॉइंटर में, या फिर आप नोट यूज कर रहे हो, या फिर आप क्या यूज कर रहे हो, बिट वाइज नोट यूज कर रहे हो, लॉजिकल नोट यूज कर रहे हो, या फिर माइनस माइनस प्लस यूज कर रहे हो। तो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर पे जब आप यूज करते हो, इंक्रीमेंट, यूनरी माइनस, ये आपका क्या हो गया, इंक्रीमेंट, ये आपका डिक्रीमेंट। तो आपको बेसिकली क्या कर रहे हो कि जो आप यूनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हो उसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, और प्रेसिडेंस उसकी क्या होती है, सेकंड पे। फिर उसके बाद आपके आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। जब अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे क्या होते हैं, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, मॉड्यूलो, उसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, बट उसका जो प्रेसिडेंस होता है वो थर्ड नंबर पे होता है। फिर उसके बाद आता है अर्थमेटिक ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो प्लस और माइनस उसकी एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट होती है। फिर बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इक्विलिटी ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, एक्सोर, और, एंड,
और लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर, ये सब आपकी क्या है, प्रेसिडेंस है। इसके अकॉर्डिंग जब आप एक्सप्रेशन आप यूज करते हो तो एक्सप्रेशन में जब भी आप उसको इवोल्यूट करोगे तो उसकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आप इवोल्यूट करोगे और उसकी एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास में असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोमा ऑपरेटर, हाँ, जो कोमा ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे लो होती है, और जो आपके फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, मेंबर, इनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हाई होती है। अगर एसोसिएटिविटी की बात करें तो जो आपके कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर, इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, बट बाकी जितने भी ऑपरेटर होते हैं आपके, उनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।